हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। ओसीएम की केस स्टडी लेक्चर सीरीज में आज डिस्कस करेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। उस चैप्टर में एक ही केस स्टडी है, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि केस स्टडी आप लोग को एग्जाम में 6 मार्क्स की आएगी। 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करना रहेगा। केस स्टडी बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी से आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, चैप्टर को समझना पड़ेगा, तो आपको केस स्टडी इजी लगेगी, अदरवाइज डिफिकल्ट लगेगा। एकदम फ्री के मार्क्स है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को गारंटी है कि पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी आपकी टेक्स्ट बुक के दिया हुआ है, 3rd चैप्टर में एक ही दिया हुआ है। आप लोग को अगर टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए तो मतलब आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है टेक्स्ट बुक की, या टेक्स्ट बुक आप लोग के पास घूम गई है, तो मैं नीचे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ओसीएम की, और स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ते देखिए। मिस्टर सोहम इज यंग एमबीए डिग्री होल्डर। मिस्टर सोहम क्या है? एक यंग एमबीए डिग्री होल्डर है। मिस्टर नवीन इज अ बीकॉम ग्रेजुएट, और मिस्टर नवीन बीकॉम ग्रेजुएट है। मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म एट हिज विलेज, और मिस्टर सोहम क्या करना चाहता है? एक डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है अपने गांव के अंदर। और मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज ए कैशियर इन प्राइवेट कंपनी, और मिस्टर नवीन एज ए कैशियर काम करना चाहता है एक प्राइवेट कंपनी में। फाइंड आउट द ड्रीम ऑफ सोहम एंड नवीन। तो हम लोग को क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हम लोग को, दोनों का ड्रीम पता करने बोला है कि मिस्टर सोहम का ड्रीम क्या है और मिस्टर नवीन का ड्रीम है क्या है, बराबर ना। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं मिस्टर सोहम और मिस्टर नवीन, दोनों का क्या पूछा है आप लोग को? ड्रीम पूछा है, ड्रीम, बराबर है। क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है, डिस्क्रिप्शन में मतलब पूरा डिटेल में कैसा लिखना है, उसके लिए मैं भी लिंक दे दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं अच्छे से कैसे लिखना है, आपको समझना है, फिर उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग करना है कि आंसर कैसे लिखना है। जरूरी नहीं कि एकदम वैसे ही लिखो, लेकिन उसकी तरह ही बना के आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स ले सके। तो दोनों का ड्रीम पता करने वाला है, किसका? सोहम का और एंटरप्रेन्योर का, बराबर ना, सॉरी नवीन का। तो मिस्टर सोहम क्या बोलता है उसने, देखो, विलिंग टू स्टार्ट हिज डेयरी फार्म एट हिज विलेज, बराबर ना। तो सोहम क्या चालू करना चाहता है? एक डेयरी फार्म चालू करना चाहता है। इसका मतलब वो क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो मिस्टर सोहम का क्या बोलते हैं, ड्रीम क्या है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, बराबर ना। तो हम लोग लिख सकते हैं मिस्टर सोहम वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, बराबर ना। एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो, कौन? मिस्टर सोहम। उसके बाद लिखा है मिस्टर नवीन। मिस्टर नवीन वांट टू गेट अ जॉब। मिस्टर नवीन को क्या चाहिए? जॉब चाहिए एज ए कैशियर, बराबर ना, ताकि उसको क्या मिले? एक इनकम मिलते रहे, परमानेंट सेम इनकम, या सिक्योर्ड इनकम बोल सकते हैं आप लोग, या फिक्स इनकम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस को क्या मिल सके? फिक्स इनकम। तो इसका ड्रीम क्या है? जॉब, बराबर ना। और इसका ड्रीम क्या है? एंटरप्रेन्योर, बराबर ना। इसका ड्रीम क्या है? एंटरप्रेन्योर, और इसका ड्रीम क्या है? जॉब। तो ये हम लोग को पता करना है। क्वेश्चन में कैसे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आते रहेगा धीरे धीरे धीरे, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टेट एनी वन फीचर्स और एनी वन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का कोई एक फीचर्स, तो आप लोग ने फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बहुत सारे पढ़े होंगे। तो पहला एक एंटरप्रेन्योर का हम लोग फीचर ले सकते हैं कि वो इनोवेटिव होता है या रिस्क टेकर होता है, बराबर ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मिस्टर सोहम वांट टू, या मिस्टर एंटरप्रेन्योर वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बराबर, बाय टेकिंग अ रिस्क। तो रिस्क टेकर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। तो कोई भी एक फीचर जो आप लोग की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आप लोग उसको उठा के लिख सकते हो, ज्यादा आप लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको याद कर लीजिए आप लोग, तो आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिस्क टेकर, बराबर ना। तो रिस्क टेकर होता है वो। आगे 3rd, डिटेल कैसा लिखना है वो मैं आप लोग को, अगर आप लोग को एकदम अच्छे से चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद लिखा है टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए व्हाट क्वालिटीज मिस्टर सोहम शुड हैव। तो मिस्टर सोहम को कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो आप लोग को पता होगा कि क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आप लोग को आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, बराबर ना। तो उसके क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, उसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले क्या होना चाहिए? इनोवेटर, बराबर ना। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होना चाहिए? इनोवेटर होना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, बराबर, इनोवेट करना चाहिए। उसके बाद जरूरी नहीं कि कुछ नया प्रोडक्ट ही बनाए, कुछ नए तरीके से चालू करेगा तो उसको हम लोग इनोवेटर बोलते हैं। आगे लिखा है उसके लिए एक और क्वालिटी हो सकती है रिस्क टेकर, बराबर है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज है उसकी, आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। इनोवेटर हो गया, रिस्क टेकर हो गया,
आगे देखेंगे ना आप लोग तो डिसीजन मेकर बोल सकते हैं आप लोग, क्रिएटर बोल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोग को पता हो। नहीं पता होगी तो आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर दिया हुआ है, उसमें से कौन सी भी 4-5 उठाइए, आंसर लिख दीजिए। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 3 फिनिश एंटरप्रेन्योर, बराबर है। बहुत सिंपल लेसन है, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला था आप लोग को कि आप लोग 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर ही पढ़िए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर की करना है आप लोग को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके डिस्टिंग्विश और जो आप लोग के क्या बोलते हैं केस स्टडीज है, वो आप लोग को बाकी जो लेसन आप छोड़ेंगे उसमें से भी आ सकती है। तो आप लोग ईजी होगा तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। इस तरह से आप लोग पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओसी में पॉजिटिव रहिए, टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम आप लोग का होगा तो जून के स्टार्ट में हो सकता है, मोस्टली चांसेस है। और अगर आप लोग अभी से आराम कर रहे हैं तो आराम छोड़िए और थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। खास करके आपके जो आप लोग ने जो एरिया नहीं पढ़े, सिर्फ आप लोगों ने आंसर्स वगैरह पढ़े थे, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पे मेहनत नहीं किए थे, आप लोगों ने केस स्टडी पे मेहनत नहीं की, आप लोगों ने सॉल्व द फॉलोइंग पे मेहनत नहीं किए, कैलकुलेट द फॉलोइंग पे मेहनत नहीं की, आपने इंग्लिश पे मेहनत नहीं की, आपने आईटी पे मेहनत नहीं किए। तो जो सब्जेक्ट्स आप लोग ने अभी तक हाथ नहीं लगाए थे उनको पकड़िए और उन पे मेहनत कीजिए। जो आप लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं उसको थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम किसको दीजिए जिनको आप लोग ने अभी तक क्या बोलते हैं टाइम नहीं दिए थे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला लेसन लेके। थैंक यू वेरी मच।